ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 12 जून 2024। वरदान है, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। आज बाबा कहते हैं, महान आत्मा कौन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। सभी तो आत्मा है और एक परमात्मा है, वो सबसे स्पेशल है। लेकिन आत्माओं में, उसमें भी मनुष्य आत्माओं में महान कौन बन सकते हैं। महान बनना है तो महान कर्म, कर्तव्य तो करना पड़ेगा ना। देखो, गांधी जी को महात्मा गांधी कहा क्यों? उस आत्मा ने कुछ महान कार्य किया है, विशेष कार्य किया है, इसलिए बाकी सभी आत्मा से वो स्पेशल है, इसलिए उनको महान कहा। साइज वाइज तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन कर्म, सोच, चिंतन, इंटेंशन, इसके कारण वो महान बनते हैं। यहाँ हम बाबा के बच्चों में, नो डाउट, सारे दुनिया के हिसाब से हम लोग महान है ही, कि 33 करोड़ में हम आ जाएंगे। लेकिन उनमें भी, 33 करोड़ में भी महान है ना। तो उसका आधार क्या है? बाबा कहते हैं, सुख शांति से संपन्न बनने वाले। स्थूल धन से, एजुकेशन से, पावर से, पोस्ट से नहीं। जो सुख शांति जो दुनिया की आत्माओं के पास नहीं है, उससे इतना संपन्न हो ताकि जो भी आत्माएं आपके कनेक्शन में आए, उनको आप दान दे सको, या अपना स्टेज ऐसे हो, वो आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आते ही उन आत्माओं को ये सुख शांति का अनुभूति हो। आपको कुछ देने का जरूरत नहीं है, वो ओरा, वो वाइब्रेशंस में ही उनको वो एहसास हो जाता है। तो कितना संपन्न बनना है ताकि भगवान के आगे जाकर, या देवताओं के आगे जाकर, मूर्तियों के आगे जाकर मांगना नहीं, शांति दो, सुख दो, आनंद दो, नहीं। कौन मांगता है बताओ? जिनके पास नहीं है, जिनके पास कम है, वो मांगते हैं। जब संपन्न है तो कैसे मांगते हैं बताओ? जब पेट भर के भोजन खाया, तो आपको भोजन का क्या जरूरत है? पेट में खाली है तभी तो भोजन चाहिए ना। इसीलिए सुख शांति से संपन्न बने। लेकिन वो सुख शांति से संपन्न बनने के लिए आत्मा को क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो बाबा कहते, पवित्रता। तो पवित्रता क्या है? शुद्धता, स्वच्छता, गंदगी न लगा हुआ हो। देखो, शरीर के हिसाब से, क्योंकि बाबा शरीर का एग्जाम्पल क्यों देते हैं, तो इसमें आप अनुभवी हो। अभी देखो, शरीर सुबह उठने के बाद आप बाथरूम में जाकर एक बार उसको नहला के आते हो, तो अंदर से और बाहर से जब क्लीन होता है, तो कितना लाइटनेस का एहसास होता है। रात को नींद कंप्लीट हो गया, सुबह से भी क्लीन हो गया, तो कितना लाइटनेस। तो कर्म करने को आपको उमंग, उत्साह आएगा, शक्ति आएगा, है ना। तो
पवित्रता के कारण आता है। वैसे ही जब आत्मा अपवित्र कब बनती है? जब अपने मन बुद्धि को अपवित्रता के चीज के साथ, अभी आपका बॉडी हेल्दी है, इसका मतलब वहां अनवांटेड वायरस बैक्टीरिया नहीं है, गंदगी नहीं है। कुछ ज्यादा कम है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, कुछ है, बुखार है, खांसी है, इसका मतलब आपका बॉडी को जो जरूरत नहीं है वो अंदर है, इसलिए वो आपको परेशान कर रहा है। ऐसे ही हम अपने मन को इस दुनिया में, चीजों में, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये देहदारी मेरा है, ये कर मुझे करना, जो जिनमें जो विकार भरा हुआ है, वो चीज के साथ मन बुद्धि से आप कनेक्शन में रखेंगे तो वो अपवित्रता का असर आपके ऊपर पड़ेगा। जूस पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, उसमें ठंडी होने के कारण अंदर जाने के बाद वो अपना काम करेगा ना। फ्रूट जूस तो है, लेकिन उसको आपने ठंडा करके ट्रीटमेंट देके एक्स्ट्रा चीज ऐड करके खा लिया, तो वो भी अंदर जाने के बाद वो कोल्डनेस का भी अपना काम वो करेगा। ऐसी अब कहते पवित्रता का गुह्यता को जानो। हाँ, पवित्रता माना ऐसा नहीं कि मैं कुमार हूं, कुमारी हूं, मैंने शादी नहीं की, मैं पवित्र हूं। एग्रीड। फिजिकली आप अपवित्र नहीं बने हो, एग्रीड। मन मन में कोई इच्छा है, कोई गुस्सा आता है, असंतुष्टता होती है, वायुमंडल का प्रभाव आता है, भले कुमार हो, कोई कोई रात तक फिल्म देखते ही रहते हैं, यूट्यूब में देखते ही रहते हैं, कोई व्यक्ति को देखते ही वो इच्छा आती है। वायुमंडल जिस जगह पर आप गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक बस पर बैठे हैं, होता है ऐसे जब प्रैक्टिकली, प्राइवेट बस है, दिन में जर्नी कर रहे हो, उस समय वहां फिल्म लगाया हुआ रहता है, आपने अकेले का बिल क्लोज करो, करेंगे क्या? कोई नहीं। वायुमंडल में ऐसे वातावरण है, उसका असर मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी अपने मन बुद्धि को प्रोटेक्ट किया है क्या? चेक करो। रात में स्वप्न में भी पवित्रता डिस्टर्ब होती है क्या? उतना पवित्र बने हो क्या? तो जितना आप पवित्र बनेंगे उतना बाबा आपको यूज करेगा सेवा के लिए। तो कौन सी सेवा के लिए यूज करेगा? भगवान के पास जो शब्द शक्तियां हैं वो देने के लिए यूज करेगा, तो उसका रिजल्ट, उसका फल, उसका कमाई, जायदाद आपको मिलेगा, वो इकट्ठा होगा, तो सुख शांति से आप संपन्न बनेंगे। तो पवित्रता जितना प्योर है उतना बाबा आपको बार 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 यूज करता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, सिर्फ मैं आत्मा हूं, बाकी कुछ भी, न मैं न मेरा, मैं एक निराकार एनर्जी, बस इतना ही। हाँ, बाकी सभी साधन को यूज करो। नॉर्मली हम देखते हैं संडे जो मुरली रहता है ना, संडे टू सैटरडे तक, संडे की मुरली के आधार पर ही बाबा का वरदान आता है नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट संडे बाबा का सब्जेक्ट चेंज होता है तो नेक्स्ट वरदान भी चेंज होता है। तो संडे के मुरली का बहुत अच्छा स्टडी किया है, और जैसे बाबा ने कहा है वैसे समझा है, धारणा की है, होमवर्क की है, कार्य में लेकर आए हैं, तब ये वरदान आपको समझ में आएगा। तो संडे मुरली में बाबा ने कहा मन को पवित्र रखो, क्लीन रखो, बुद्धि को क्लियर रखो। राइट? तो ऐसे करते ही जाएंगे, बाबा यूज करते जाएगा, सुख शांति आप में आता जाएगा, उतना महान बनेंगे। ऐसे लौकिक में पैसा ज्यादा होगा, धनवान बनेंगे, पोस्ट अच्छा मिलेगा, अधिकार आपको मिलेगा, और नाम मान शान आपको आता है। तो वैसे ही महान बनने के लिए सुख शांति लेना है और दान करना है। जितना करते हो
जो दुनिया को जरूरत है, जो ले नहीं सकते, विधि मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो आपके पास है। भगवान ने सारे जायदाद विल के रूप में आपको दे दिया है। तो वो कर्म करते करते रूहानी कमाई होगा, तो आपके अकाउंट में वो जमा होगा, संपन्न होगा। जिनको भी देना है वो सुख संपन्न देते जाएंगे, अकाउंट सेटल होगा। यस। रास्ते में गए हो, वन में गए हो, अननोइंगली गलती हुआ है, एग्रीड, पुलिस ने पकड़ लिया, फाइन पेमेंट करना है, पर्स में धन है, 500 रुपए निकाला, उनको दे दिया, चैप्टर क्लोज है ना। ऐसे ही आपके पास सुख शांति संपन्न है, जहां भी जाते हो आपसे वो निकलेगा, वहां अकाउंट सेटलमेंट होता है। तो इससे महान कार्य करो। तो बाबा का कहने का भाव है, आज हम स्थूल साधन को इकट्ठा कर रहे हैं, स्थूल धन, साधन, व्यक्तियां, संबंधी, उस भी आत्माएं कर रहे हैं। वो महान नहीं है, क्योंकि वो एक दिन विनाश होता है। महान कौन है? जो नॉर्मल आत्मा नहीं कर सकता, कुछ स्पेशल करना। तो लेना, खाना, अनुभव करना, अपने के लिए यूज करना नहीं, इतना संपन्न बनना है, तो उतना पावरफुल योग करना पड़ेगा, उतना कमाई करना। पवित्रता के शक्ति की महानता को जान। पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। जितना पवित्र बनते हो ना, उतना एनर्जी को, चीज को एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आप उसको परख सकते हो। कैसे? आपका जीव जितना पवित्र है, उसके ऊपर जो भी साधन रखो, उसमें कितना खट्टा है, मीठा है, साल्टी है, तीखा है, क्लियरली पता चले। एसी के नीचे बैठे हो, फैन के नीचे बैठे हो, शरीर के ऊपर 5-6 कपड़े पहने हैं, तो एसी का ठंडा हवा का असर होता है क्या? तो असर होना चाहिए, वो चमड़ी और एसी के बीच में और कोई साधन नहीं आना चाहिए, तभी तो एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट पता चलता है। इसी ही आप और परमात्मा के बीच में, आप कौन? आत्मा, परमात्मा, दोनों ही रहना चाहिए, तीसरा कोई नहीं रहना चाहिए। तो आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन के लिए सिर्फ मन बुद्धि, तन भी नहीं आना चाहिए, अपना पार्ट भी नहीं आना चाहिए, दुनिया कोई सेवा पुरुष कुछ भी नहीं आना चाहिए, बस उतना ही। अभी अपने जीभ है ना, उसके ऊपर एक प्लास्टिक रखो ना, कि तो और कुछ आइटम रखो, उसके ऊपर कुछ चीज रखेंगे तो टेस्ट पता चलेगा क्या आपको? नहीं है ना। आंखें हैं, आंखों के सामने कुछ चीज रखो, उसके बाद उस और एक चीज रखो, वो दिखाई देता है क्या? नहीं है ना। बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। तो पवित्रता माना आप और परमात्मा के बीच कोई भी, ना ब्लड रिलेशन, नथिंग, ना व्यक्ति, ना कोई साधन, ना कोई कर्म, ना कोई कर्मों का फल, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, उतना प्योर आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट, बस। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे रहने से सेवा ऑटोमेटिकली होगा। अभी देखो चमड़ी है, राइट, उसमें पानी डालने से 100% वो गंदगी निकल जाएगा ना। वही चमड़ी के ऊपर आपने कपड़ा पहना है, उसके बाद पानी डालो, थोड़ा कुछ ठंडा हो सकता है, लेकिन क्लीन नहीं होगा ना। तो यही बाबा कहते हैं। तो पवित्र रहना, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे, अंत में हम ऐसे पवित्र बनेंगे, अंत समय में हम ऐसे साधना करेंगे। ओके, आपका अंत कब होने वाला है आप जानते हो क्या? हुँ? एक सेकेंड टाइम, किसी का अंत कब भी हो सकता है ना। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। अभी से प्रैक्टिस करते करते एक सेकंड में फरिश्ता होकर बाबा के साथ जुड़ने का जो है, प्रैक्टिस करते 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 जाएंगे, तो अंतिम में एक सेकंड में पास होने में वो आपको हेल्प करेगा। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, तन से तो पवित्र हो सकते हैं, माना वाइट कपड़ा पहन लिया, शरीर को नहलाया, यस, सात्विक भोजन, वेजिटेबल ही खाया, फ्रूट ही खाया, ओके,
तन के लिए एक लेवल तक आप कर सकते हो, लेकिन मन तो इतना बिगड़ा हुआ है गंदगी में, उसको वहां से हटाकर परमात्मा में रखना और उसी स्थिति में लंबे समय में रहना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अब आप जानते हैं ना, देखो शरीर कितना समय क्लीन रहता है बताओ, सिर्फ उसको पानी से साफ करेंगे उतना ही समय ना। वहां से बाहर आ जाओ, स्पेशली आप देख लीजिएगा जब धूप का समय है, बाहर 45 50 52 डिग्री के टेम्परेचर है, धूप हुआ है, गर्मी हुआ है, खैर के हम नहाने के लिए जाते हैं, जब तक शरीर के ऊपर पानी है जो पसीना है निकल जाता है, अच्छा लगता है। उसके बाद वहां से रूम से बाहर आएंगे, तुरंत वो गर्मीपन का असर शरीर के ऊपर लगेगा, अनुभव होगा आत्मा को। ऐसे लगेगा क्या मैं अभी स्नान करके आया हूं क्या, डाउट होने लगेगा भाई बहन। क्यों? बाहर के दुनिया में इतना वायुमंडल टेम्परेचर है। वैसे ही जो 850 करोड़ मनुष्य आत्माएं और बाकी सारी आत्माओं को दुख, दर्द, हाँ, टेंशन, ये सभी का प्रभाव वायुमंडल में है। अपने मन रूपी साधन को वो पवित्रता से बाहर निकालते ही तन के तरफ, दुनिया की तरफ अटेंशन रखा, समझ लो उसका असर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट आप चेक कीजिएगा, जब आप एसी में जर्नी करते हो कितना एक कूल टेम्परेचर रखता है। आपका स्टॉप आ गया, डोर ओपन करो, ट्रेन से नीचे उतरो, कितना डिफरेंस पता चलता है आपको। 25 डिग्री ट्रेन के अंदर है, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, 25 डिग्री वेरिएशन, तुरंत इतना फास्ट उसका असर पड़ेगा। वैसे ही जब अपने मन को परमात्मा में रखेंगे ना, इतना शांति का एहसास होता है, लौकिक में रखते ही उसका असर पड़ता है। प्रैक्टिकल आप देख लीजिएगा, जब आप बट्टी अटेंड करते हैं, 2-3 दिन का मौन बट्टी अटेंड करके उसके बाद लौकिक में जाएगा, तब आपको पता चलता है कि दुनिया में एक प्योर वाइब्रेशन कैसे। उस बट्टी में भी ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, मौन में रहना चाहिए, बहुत अच्छा मेडिटेशन होना चाहिए। उसके बाद लौकिक में जाते ही अपने परिवार वालों से मिलते ही तब पता चलता है ये कहाँ आकर हम पहुंच गए। ये मन का इफेक्ट है, तन का नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये अभी से आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। स्थूल रूप में बाहर का वायुमंडल कुछ भी हो, लेकिन मन सेफ रखना आपके हाथ में है। ये बाबा हमको सिखाता है, मेडिटेशन द्वारा सिखाता है बाबा हमको ये। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं नहीं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना। मन भी अपवित्र न हो, संकल्प भी अपवित्र न हो, संकल्प में भी ये चाहिए वो चाहिए कुछ इच्छा ना हो, विकार का चीज चाहिए, दिस इज ऑल्सो अपवित्रता। रामा के अनुसार बाबा जो भोजन देते हैं, जो कपड़ा देते हैं, जहाँ बिठाते हैं, जहाँ सुलाते हैं, बाबा का दीन है करके सोचा। बाबा कहते हैं, अंतिम समय में बच्चे 2 वक्त का रोटी मिलना भी मुश्किल है, और ऊपर आकाश से आपका छत होगा, नीचे स्टोन के ऊपर सोना पड़ेगा, लेकिन ईश्वरीय सेवा में रहेंगे ना, इतना मस्ती में रहेंगी उस समय। तो अभी से वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो संकल्प में भी मुझे कोई चीज, नाम, मान, शान, गायन, इसका मतलब स्थूल वतन में परमात्मा के बिना और कहाँ भी कुछ चाहिए करके मन गया, समझ लो गंदा हो गया। अभी भी आत्मा में वो लेने का इच्छा है। जिस इवनिंग होती है, आप जानते हैं यंगस्टर्स लोगों को पानी पूरी खाना है। पानी पूरी कहाँ बनाते हैं बताओ? जहाँ गटर रहता है,
जहाँ मच्छर रहता है, तो कल का परसों का कहाँ बनाए हो किसको मालूम है। होटल में खाना है, एक बार होटल में वो जो भोजन बनाने का जगह में जाकर देखो, आपको पता चलता है कैसे रहता है वो। तो ऐसी गंदगी का इच्छा मन में आता है, इसका मतलब आत्मा में अभी भी वो संस्कार है ना। यस, भामा के अनुसार जो आता है, दृष्टि देकर पवित्र करके वो ले लो, लेकिन इच्छा नहीं आना चाहिए कि वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, है ना, वो नहीं आना चाहिए। तो संकल्प में, वृत्ति में भी, वायु में कहाँ भी अपवित्रता नहीं आना चाहिए। इसको कहते हैं महान आत्मा। कहाँ भी रहते हुए भी मन से आपको किसी राह पर नहीं लगना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इज इट पॉसिबल? मन से भी नहीं लगाना, वो हो सकता है क्या? वो कैसे हो सकता है? सिंपल बाबा कहते हैं, बच्चे देखो स्कूल में भी, घर में भी एसी, कार में भी एसी, सभी जगह पर एसी, एसी में रहो और कुछ भी नहीं होता है ना। परमात्मा आते हैं, 2500 साल भक्ति मार्ग से स्टार्टिंग से यहाँ तक आते हैं, वापस परंदाम जाते रहते हैं, लेकिन एक पिन पॉइंट का भी यहाँ का असर उनके ऊपर नहीं होता है। पाठ करता है, देता है, कर्तव्य निभाता है, सब कुछ, दुख देखता भी है, सुनता भी है, असर नहीं पड़ता। जैसे डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, लेकिन पेशेंट कोई उनका रिश्तेदार नहीं है, उनके समस्या का समाधान के लिए निमित्त है। पुराने जमाने में ऐसे डॉक्टर थे, सिर्फ वो ट्रीटमेंट देते थे, वो धन नहीं लेते थे। जितना जितना दे दिया उसे बस सेटिस्फाइड, बस सेवा मनोभाव रहता था। तो वैसे ही आप भी इतना संपन्न बनो, मन में कोई इंद्रियों का सुख या विकारी सुख का इच्छा मन में न आए। तो उतना पवित्र बनेंगे ना, तो उतना बाबा महान कार्य के लिए यूज करेंगे, उतना आपको सुख शांति मिलेगा। देखो, लौकिक में भी जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो, वहां अपने मालिक को धोखा देना, पैसा खाना, ब्राइब लेना, ऐसे करेंगे तो आपका मालिक आपको प्रमोशन देता है क्या? इंक्रीमेंट देता है क्या? नहीं है ना। तो इसी आपका मालिक कौन? बाबा। उतना पवित्र रहना, तो आपका प्रोटेक्शन आपका बाप करेगा। इसमें क्या देना है, कहाँ रखना है, बाबा जानता है। सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा रखना, मन बुद्धि को पवित्र रखना, तब देखो कितना सुंदर साधन देता है। देने के बाद भी आपको उस साधन भोगने का इच्छा नहीं रहता है, ईश्वरीय सुखी आपको अच्छा लगता है। ओके। स्लोगन, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन में। ये खाना वो खाना, ये चाहिए वो चाहिए नहीं, अपने मन को श्रेष्ठ पवित्रता की स्थिति में रखो। और जो दुनिया में जितना भी आत्मा है, उनको दया भाव से देखो और उनको वाइब्रेशन दो। उसके बाद उन लोगों का जो दिल का दुआ मिलता है, दिल से जो थैंक यू कहते हैं, उसमें इतना सुख है, इतना आनंद है, जिंदगी में कभी भी आपने वो अनुभव नहीं किया होगा। भले किसी को आपने धन का सेवा की, भोजन दिया, टैबलेट दिया, उससे भी ज्यादा जो जरूरत है, उस शक्ति द्वारा उनकी बहुत समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए पवित्र रहकर ऐसे हाईएस्ट स्थिति में रहो। सर्व आत्माओं को बाबा कहते हैं, सिर्फ मनुष्य आत्माओं को नहीं, सर्व आत्माओं को दया भाव से देखो। जैसे रास्ते में जाते हो, कोई आपके आगे मांगने के लिए आता है कि उसका हाथ चला गया, पाँव चला गया है, आंख चला गया, उनके ऊपर आपको रहम आता है। कोई आकर कहता है, भाई जी 3 दिन हो गया भोजन नहीं खाया, रहम आते, उनको रोटी देते हो ना, पैसा देते हो ना। वैसे ही आज हर आत्मा मन से भगवान के आगे जाके, भगवान शांति दो, मांग रहा है, वो आपके पास है। अभी देखो, जो मांगने वाले किसके पास जाकर मांगते हैं बताओ? जिनके पास कार है, जिनके पास धन है, उनके पास ही जाकर मांगता है ना। तो आज मनुष्य आत्माओं के आगे जाकर शांति क्यों नहीं मांग रहे हैं? मूर्ति के आगे जाकर क्यों मांगते हैं वो? क्योंकि उनको मालूम है मूर्ति द्वारा ही मिलने वाला है। तो आप जानते हो मूर्ति तो साधन नहीं, देने वाला भगवान है।
तो आप दे सकते हो, आप चैतन्य मूर्ति हो, साक्षात्कार मूर्ति हो। ऐसे आप अकेले बैठकर सारे विश्व को दया भाव से, दया उसके ऊपर आना चाहिए, तो उनको जो चाहिए वो देना चाहिए। आज की दुनिया में क्या चाहिए बताओ? आप अपनी जिंदगी को देखो, कितना धन है, कितना पैसा है, कितना बिल्डिंग है, भोजन है, रिश्तेदार है, परिवार है, लेकिन सच्चा सुख ईश्वरीय सुख में है। इसलिए सुबह अमृत वेले भी उठकर बैठते हो ना, शाम को भी आते हो ना, क्यों? वो सुख का अनुभव आपके पास में है। तो उसके लिए आज दुनिया ढूंढ रही है। अच्छे अच्छे ऐसे महान सेवा आप कर सकते हो, तो ऐसे दया भाव से सभी को वाइब्रेशन देने का सेवा करो। माना वाइब्रेशन फैल रहा है, ऐसे संकल्प करने का जरूरत नहीं है। उच्च स्थिति परंधा में रहो, बाबा के साथ में रहो, वो शक्ति फ्लो होने से आपको ये पता चलता है सभी लोगों जा रहा। ओके। ओम शांति।